हम आप सभी को अपने फर्स्ट क्वेश्चन के पास लेकर चल रहे हैं। आप सभी लोग देख रहे होंगे मेरे फर्स्ट क्वेश्चन को। गर्मियों में सफ़ेद कपड़े पहनना ज़्यादा आरामदेह हैं क्योंकि वे अपने ऊपर पड़ने वाली सारी ऊष्मा को परावर्तित कर देता है। राइट, सारी ऊष्मा को परावर्तित कर देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन के पास चलेंगे। नापने के यंत्र का नाम है, यानी नापने का क्या यंत्र का नाम है? तो क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा रिफ्गनोमैनोमीटर। रिफ्गनोमैनोमीटर। रेफ्रिजरेटर में खाद्य पदार्थ ताज़ा रखने हेतु सुरक्षित तापमान है, यानी 4 ऑप्शन में, तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा 4 डिग्री सेंटीग्रेड। राइट। निम्न में से किसके जांचने के लिए एलिसा टेस्ट किया जाता है? एलिसा टेस्ट किया जाता है किसको जांचने के लिए? तो आंसर हो जाएगा एड्स का। एड्स को जांचने के लिए एलिसा टेस्ट लिया जाता है। संगणकों के आईसी चिप्स प्रायः बने होते हैं। संगणकों को मीन्स यानी कंप्यूटर के आईसी चिप्स प्रायः बने होते हैं। किसके बने होते हैं? तो क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा सिलिकॉन का बना होता है। राइट ऑप्शन नंबर सी होगा। आपका 6 क्वेश्चन नंबर दिख रहा है कि प्रेशर कुकर में खाना जल्दी पकता है क्योंकि अधिक दाब पर पानी अधिक तापक्रम पर उबलने लगता है। राइट, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है कि टीवी का स्विच ऑन किया जाता है। टीवी का स्विच ऑन किया जाता है तो क्या होता है? तो क्वेश्चन 4 ऑप्शन का, इसमें ऑप्शन नंबर बी सही होगा। जैसे दिया है इसमें कि श्रव्य तुरंत सुनाई देता है। श्रव्य का मतलब यानी आवाज़ तुरंत सुनाई देता है, लेकिन दृश्य बाद में दिखाई देता है क्योंकि दृश्य को कुछ अभ्यास समय चाहिए। राइट। मूत्रालयों के पास प्रायः नाक में चुभने वाली गंध का कारण है। तो क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा अमोनिया। अमोनिया के कारण गंध आती है। पहला कंप्यूटर बनाया गया था यानी किसके द्वारा? तो आंसर होगा चार्ल्स बेबेज के द्वारा। क्या आंसर होगा? चार्ल्स बेबेज के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन के पास चलते हैं। निम्नलिखित में कौन एक अणु परमाणुक कण नहीं है? तो आंसर हो जाएगा ड्यूट्रॉन। क्या आंसर होगा? ड्यूट्रॉन। सामान्य स्वास्थ्य शरीर का तापक्रम होता है। सामान्य स्वास्थ्य शरीर का तापक्रम क्या होता है? यानी कि 98.4 डिग्री फ़ारेनहाइट। राइट आंसर होगा 98.4 डिग्री फ़ारेनहाइट। आपको दिखाई दे रहा है क्वेश्चन नंबर 12 कथन है। कथन ये कह रहा है कि खतरे का सिग्नल लाल रंग का बनाया जाता है। कारण आर में दे रहा है कि लाल रंग का प्रकीर्णन सबसे कम होता है। सही उत्तर का चयन नीचे दिए गए कूट की सहायता से कीजिए। जैसे 4 ऑप्शन ए तथा आर दोनों सही है ना, तो इसमें सही क्या है हम दोनों को चुनना होगा। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए सही होगा। राइट, क्या होगा? ए। अगला क्वेश्चन है कि किस तत्व की कमी से घेंघा रोग हो जाता है? किस कमी से? तो कमी आपका है आयोडीन के। आयोडीन की कमी से घेंघा रोग हो जाता है। स्वचालित कलाई घड़ियों में ऊर्जा मिलती है। स्वचालित कलाई घड़ियों में ऊर्जा मिलती है। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर होगा डी। ऑप्शन नंबर डी आंसर होगा। हमारे हाथ के विभिन्न संचलन से स्वचालित कलाई घड़ियों में ऊर्जा मिलती है। योग दर्शन के प्रतिपादक हैं। तो आंसर हो जाएगा पतंजलि। सूर्य मंदिर स्थापित है। तो सूर्य मंदिर स्थापित है कोणार्क में। मगध के किस प्रारंभिक शासक ने राज्यारोहण के लिए
अपने पिता की हत्या की एवं स्वयं इसी कारणवश अपने पुत्र द्वारा मारा गया। तो आंसर होगा आपका अजातशत्रु। हर्षवर्धन यानी हर्ष के दरबार में ह्वेनसांग को एक दूत रूप में किसने भेजा था? तो इस ऑप्शन में कोई नहीं, यानी उपयुक्त में से कोई नहीं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देख रहे हैं कि अकबरनामा किसने लिखा? अकबरनामा किसने लिखा? तो आंसर होगा अबुल फजल। अबुल फजल, ऑप्शन नंबर डी सही होगा। मनुस्मृति मुख्यतः संबंधित है। मनुस्मृति मुख्यतः संबंधित है तो आंसर हो जाएगा कानून से। किससे संबंधित है? तो कानून से। महात्मा गांधी द्वारा चलाया गया प्रथम जन आंदोलन था। तो महात्मा गांधी द्वारा चलाया गया प्रथम जन आंदोलन असहयोग आंदोलन था। कौन सा आंदोलन था? असहयोग आंदोलन था। किसके शासनकाल में अस्थायी बंदोबस्त प्रारंभ किया गया था? किसके शासनकाल में अस्थायी बंदोबस्त प्रारंभ किया गया था? तो आंसर होगा लॉर्ड कॉर्नवालिस। क्या आंसर होगा? लॉर्ड कॉर्नवालिस। किसने कहा था मेरी पीठ पर किया जाने वाला प्रत्येक प्रहार ब्रिटिश साम्राज्य के कफन में एक कील सिद्ध होगा? तो आंसर होगा लाला लाजपत राय। क्या आंसर होगा? लाला लाजपत राय। अखिल भारतीय मुस्लिम लीग की स्थापना किसने की थी? अखिल भारतीय मुस्लिम लीग की स्थापना किसने की थी? तो आंसर हो जाएगा नवाब सलीमुल्लाह खां। क्या आंसर होगा? नवाब सलीमुल्लाह खां। अखिल भारतीय कांग्रेस की अध्यक्ष कौन थी? अखिल भारतीय कांग्रेस की अध्यक्ष कौन थी? तो आंसर होगा श्रीमती एनी बेसेंट। कौन थी? श्रीमती एनी बेसेंट। लॉर्ड मैकाले संबंधित है। लॉर्ड मैकाले संबंधित है किससे? तो आंसर हो जाएगा अंग्रेजी शिक्षा से। किससे? अंग्रेजी शिक्षा से लॉर्ड मैकाले संबंधित हैं। सुभाष चंद्र बोस के त्याग पत्र देने के बाद किसे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष चुना गया? तो आंसर हो जाएगा आंसर होगा राजेंद्र प्रसाद। किसको? राजेंद्र प्रसाद को। डिस्कवरी ऑफ इंडिया किसने लिखी थी? डिस्कवरी ऑफ इंडिया किसने लिखी थी? तो आंसर होगा जवाहरलाल नेहरू ने। जवाहरलाल नेहरू ने। वह कौन राष्ट्रवादी नेता था जो 1925 में केंद्रीय विधानसभा का अध्यक्ष चुना गया? तो आंसर होगा विट्ठल भाई पटेल। विट्ठल भाई पटेल। कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं, इसका निर्णय कौन करता है? कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं, इसका निर्णय कौन करता है? तो आंसर हो जाएगा आपका लोकसभा अध्यक्ष। राइट? क्या आंसर होगा? लोकसभा अध्यक्ष। तो हम नेक्स्ट क्वेश्चन के पास चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देख रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि लोकसभा अध्यक्ष को उसके कार्यकाल की समाप्ति के पूर्व हटाया जा सकता है? तो आंसर हो जाएगा यदि लोकसभा इस आशय का प्रस्ताव पारित कर दे। राइट? अगला क्वेश्चन आपके पास है कि निम्नलिखित में से कौन सा मूल अधिकार विदेशी नागरिकों को प्राप्त नहीं है? कौन सा मूल अधिकार विदेशी नागरिकों को प्राप्त नहीं है? तो अधिकार का नाम है अभिव्यक्ति स्वतंत्रता का अधिकार। क्या है? अभिव्यक्ति स्वतंत्रता का अधिकार। याद रखिएगा, क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन है कि गरीबी उन्मूलन का नारा, जी गरीबी उन्मूलन का नारा किस पंचवर्षीय योजना में दिया गया था? किस पंचवर्षीय योजना में दिया गया था? तो आंसर होगा पंचवर्षीय योजना। ऑप्शन नंबर सी क्वेश्चन नंबर 34 का आंसर होगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत सरकार ने 14 बड़े व्यापारिक बैंकों का राष्ट्रीयकरण सर्वप्रथम किया। 14 बड़े व्यापारिक बैंकों का राष्ट्रीयकरण सर्वप्रथम यानी सबसे पहले किया भारत सरकार ने, यानी कौन से ईस्वी में किया? तो क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा वर्ष 1969 में, राइट। वर्ष 1969 में भारत सरकार ने किया। केंद्र व राज्यों के मध्य वित्त का बंटवारा किया जाता है। केंद्र व राज्यों के मध्य वित्त का बंटवारा किया जाता है। ऑप्शन नंबर हो जाएगा वित्त आयोग की सिफारिश पर। किसके? वित्त आयोग की सिफारिश पर किया जाता है। भारतीय रुपये की पूर्ण परिवर्तनीयता के प्रश्न का परीक्षण जिस समिति के द्वारा किया गया है वह है, तो वह क्या है? तो आंसर होगा तारापोर समिति द्वितीय। तारापोर समिति द्वितीय। भारत की राष्ट्रीय आय का प्रथम मापन किया गया। भारत के राष्ट्रीय आय का प्रथम मापन किया गया किसके द्वारा किया गया? तो आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, दादा भाई नौरोजी। विशेष आर्थिक क्षेत्र अधिनियम पारित किया गया। विशेष आर्थिक क्षेत्र अधिनियम पारित किया गया तो मई 2005 में। क्या होगा? मई 2005 में। इरडा नियम करती है। इरडा नियमन करती है तो आंसर होगा बीमा कंपनियों का। किसका करती है? बीमा कंपनियों का। भारतीय कृषि में निम्न उत्पादकता का कारण है। भारतीय कृषि में निम्न उत्पादकता का कारण है तो इसका आंसर होगा सभी, यानी उपरोक्त सभी। क्वेश्चन ऑप्शन नंबर डी सही होगा। अगला क्वेश्चन आप देख रहे हैं कि मक्के की खेती की जा सकती है। बहुत बढ़िया क्वेश्चन, खरीफ के मौसम में, राइट। पीत क्रांति संबंधित है उत्पादन से। पीत क्रांति संबंधित है उत्पादन से। आंसर हो जाएगा तिलहन के। भारत में निम्नलिखित राज्यों को नगरीकरण की दृष्टि से अवरोही क्रम में व्यवस्थित कीजिए। अवरोही यानी घटते क्रम में व्यवस्थित करना है तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी 2 3 4 1। पहले 2 सही होगा, उसके बाद 3, उसके बाद 4 और उसके बाद 1। निम्नलिखित वर्षों में से किस वर्ष को भारतीय जनसंख्या के इतिहास में महान विभाजक वर्ष कहा जाता है? किस वर्ष को भारतीय जनसंख्या के इतिहास में महान विभाजक वर्ष कहा जाता है? तो ऑप्शन होगा 1921, राइट, 1921। पोर्ट ब्लेयर के समीप की प्रसिद्ध ब्लेयर प्रवाल भित्ति मृत हो रही है। किसके कारण? तो अत्यधिक जहाजरानी के कारण। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा। पृथ्वी की जुड़वा बहन कहे जाने वाले ग्रह का नाम है, तो आंसर क्या होगा? शुक्र ग्रह। ड्राकेंसबर्ग पर्वत है। ड्राकेंसबर्ग पर्वत है तो आंसर हो जाएगा दक्षिण अफ्रीका में। ईसा की प्रारंभिक शताब्दियों में भारत तथा रोम के बीच तेज व्यापारिक संबंधों की सूचना किस पूरा स्थल की खुदाइयों से प्राप्त हुई है? तो आंसर हो जाएगा आरिका मेडू। क्या आंसर होगा? आरिका मेडू। निम्नलिखित नदी घाटी परियोजनाओं में से किस एक का लाभ एक से अधिक राज्य को प्राप्त होता है? तो आंसर हो जाएगा चंबल घाटी परियोजना।
क्या आंसर होगा? चंबल घाटी परियोजना। लास्ट क्वेश्चन आपके पास दिख रहा होगा कि निम्नलिखित में से कौन सा एक भारत का प्राकृतिक बंदरगाह नहीं है? तो आंसर हो जाएगा चेन्नई, राइट, चेन्नई ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा। आई होप कि आप सभी को मेरी वीडियो पसंद आई होगी, तो मेरे वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, अधिक से अधिक शेयर करें। थैंक यू सो मच फॉर दिस वॉचिंग।